आप असदुद्दीन वैसी साहब के दीवाने हैं? कहीं जाइए मत, आपसे एक सवाल है। आप हमारे वीडियो को बाद में स्किप कीजिएगा, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दें कि आपने असदुद्दीन वैसी साहब के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ देख ली जिसकी वजह से आप उनके दीवाने हो गए। असदुद्दीन वैसी साहब का कौन सा रवैया आपको पसंद आ गया जिसकी वजह से आप उनके दीवाने हो गए। उनका कौन सा अखलाक आपको पसंद आ गया जिसकी वजह से आप उनके दीवाने हो गए। उनका कौन सा किरदार आपको पसंद आ गया जिसकी वजह से आप उनके दीवाने हो गए। क्या आपने उनके दिन को देखा है, उनके रात को देखा है, उनके साथ वक्त गुजारा है? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी आप असदुद्दीन वैसी साहब के दीवाने हैं। कोई चीज़ देखे होंगे तभी तो दीवाने हुए होंगे, तभी तो अपने दिल में उनको बसाया होगा। क्योंकि जब तक इंसान किसी की कोई चीज़ देख न ले, यानी उसका अखलाक हो या किरदार हो या उसका रवैया हो, जब तक उसकी कोई चीज़ पसंद ना आए तब तक वो उसका दीवाना नहीं बनता। तो आप असदुद्दीन वैसी साहब के दीवाने हैं, तो उनका कौन सा रवैया आपको पसंद आया, कौन सा अखलाक, कौन सा किरदार, उनकी कौन सी चीज़ आपको पसंद आई जिसकी वजह से आप उनके दीवाने हो गए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि हमें कौन सी चीज़ उन्हें जो है कि पसंद आई जिसकी वजह से मैं उनका फ़ैन हुआ और उनके फॉलोअर्स की फहरिस्त में हमारा भी नाम आने लगा। असदुद्दीन वैसी साहब का हक बोलना हमें पसंद आया। असदुद्दीन वैसी साहब का सच बोलना हमें पसंद आया। असदुद्दीन वैसी साहब हमेशा झूठ के खिलाफ खड़े होते हैं और सच बोलते हैं। हमेशा जुल्म और जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं और हक बोलते हैं, मजलूम की हिमायत में बोलते हैं, मजलूम की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमें उनका ये तरीका पसंद आया। अगर जालिम मुस्लिम है तो उसके खिलाफ बोलते हैं, ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है इसके खिलाफ ना बोलो। अगर जालिम मुस्लिम है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर जालिम गैर मुस्लिम है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर मजलूम मुस्लिम है तो उसकी हिमायत में बोलते हैं। अगर मजलूम गैर मुस्लिम है तो उसकी हिमायत में बोलते हैं। ये नहीं देखते कि गैर मुस्लिम है। वो हमेशा जुल्म और जालिम के खिलाफ बोलते हैं और मजलूम की हिमायत में बोलते हैं, मजलूम की आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमें उनका ये तरीका, ये रवैया बहुत पसंद आया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप बहुत से लोगों को देखे होंगे, मगर असदुद्दीन वैसी साहब का रवैया सबसे अलग। कितने बड़े नेता होने के बावजूद भी इस कदर जो है कि औरतों का एहतराम करना, औरतों की इज्जत करना, कि ख़ुद परेशानी उठा लेना मगर ध्यान में बसा के रखना कि किसी भी तरीके से जो है कि औरत को परेशानी न उठाना पड़े। खुद मुसीबत उठा लेना मगर औरत को मुसीबत न उठाने देना, ये किसी और में नहीं, वैसी साहब में पाई जाती है। आपने थंबनेल में लगे तस्वीर को देखा होगा कि असदुद्दीन वैसी साहब किस कदर औरत की इज्जत करते हैं, कि जो है कि अपने आप को जो है कितना छोटा कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा उसके जिस्म के हिस्से से टच हो जाए और जो है कि मैं गुनाह में मुलव्विस हो जाऊं। असदुद्दीन वैसी साहब औरत का किस कदर एहतराम करते हैं, किस कदर इज्जत करते हैं, आपने थंबनेल में देखा। और आप अगर उन्हें फेस टू फेस देखे होंगे तो वहाँ भी देखे होंगे कि वो औरतों का बड़ा एहतराम करते हैं, औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके दिल में औरतों के लिए बड़ी कदर है। असदुद्दीन वैसी साहब जिस कदर औरतों की इज्जत करते हैं, जिस कदर औरतों का एहतराम करते हैं, आप जो है कि किसी और को इस तरह एहतराम करते हुए नहीं देखे होंगे। जो इनकी फील्ड में रहने वाले लोग हैं, यानी जो उस फील्ड में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को नहीं देखे होंगे। जिस कदर औरतों का एहतराम वैसी साहब करते हैं, उस तरह कोई और उस फील्ड में रहने वाला हमें तो जो है कि करते हुए नज़र नहीं आया। करते हैं लोग मगर जो है कि उस कदर नहीं करते जिस कदर असदुद्दीन वैसी साहब करते हैं। तो असदुद्दीन वैसी साहब का हक बोलना, सच बोलना, मजलूम का साथ देना, बेसहारों का सहारा बनना, ये हमें उनकी आदत, ये तरीका, ये रवैया बहुत पसंद आया। आपको कौन सी चीज़ पसंद आई, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।